हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का मैथ्स का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके क्वेश्चन पेपर और आंसर की को देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही देख लेंगे। देखो क्या कहा गया है, यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको इसके लिए फॉर्मूले जरूर याद करने होंगे। अभी जो ऑब्जेक्टिव टाइप है मैं उनके आंसर्स बता देती हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको क्लियर कर देंगे कि किस तरह से इनको सोल्व करना है। तो देखो यहाँ पे ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला लगा के इसको करना है 12 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है कि यदि एक ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें A कितना है 4x, B कितना है 3y, C कितना है 2x और D कितना है 15, तो x और y का मान निकालना। तो चक्रीय चतुर्भुज है तो इनका सम कितना हो जाएगा यहाँ पर अगर हम करके देखते हैं तो देखो इसमें किस तरह से इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्योंकि हमें पता है चक्रीय चतुर्भुज है तो यहाँ पे इन चारों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 हो जाएगा। तो हम x की वैल्यू एक तरफ ले लेते हैं, जैसे कि 4x प्लस यहाँ पे कितना है 2x, ये हो जाएगा 180। ठीक है, ये हो जाएगा 180। तो यहाँ पे इनको जोड़ेंगे 680 आ जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे 180 डिवाइडेड बाय 6 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 30। तो x की वैल्यू यहाँ पे 30 आ जाएगी। इसी तरह से y लेते हैं 3y प्लस यहाँ पे 15y इक्वल हो जाएगा 180 के। तो यहाँ पे 18y इक्वल आ गया 180 के, तो y की वैल्यू 10 आ गई। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे, बी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है, तो देखो क्या वैल्यू हो जाएगी x माइनस एक्स 1/x, ये क्या हो जाएगा बहुपद नहीं है। 7 माइनस 5 इंटू 7 माइनस 8 का हमें का मान ज्ञात करना है। तो देखो 7 प्लस, जब बेस सेम होता है आधार सेम होता है तो वो प्लस हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे 7 प्लस 7 की पावर 5 प्लस माइनस 8, क्योंकि यहाँ पे माइनस 8 लिखा है तो यह क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 7 की पावर -3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, यदि दो चरों वाला रेखीय समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 के रूप में होता है तो एक यहाँ पे क्या है 0 नहीं हो सकता, b भी यहाँ पर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि देखो दिया गया ना कि ये अगर 0 है तो ये a प्लस x 0 है ना, तो इस पूरे की वैल्यू 0 है तो ना तो a 0 होगा ना ही b 0 होगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, AB का मध्य बिंदु C है, तो ये मान लो ये AB है, इसका मध्य बिंदु C है। इसी तरह CB का मध्य बिंदु D है, तो CB का मध्य बिंदु यहाँ पे ये D हो गया, ये CD हो गया। ठीक है, तो AC, ये AC देखो कलर चेंज करके बताती हूँ, ये AC और ये 2D 2CD, ये CD इक्वल किसके होगा AB के। तो ध्यान से समझ के करना है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा इजीली। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 22 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है तो इसका अर्थ परिमाप क्या होगा, इसको फॉर्मूले से करना है 33 सेंटीमीटर हो जाएगा। कौन से बहुपद का एक शून्यक 2 है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा x माइनस, क्योंकि x इक्वल 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक समकोण चतुर्भुज में ABC में समकोण चतुर्भुज है, देखो ये क्या है, एक समकोण चतुर्भुज है जिसमें कि AB और BC बराबर हैं। देखो समकोण चतुर्भुज कहा गया है उसने, तो AB और उसने क्या कहा है BC ये बराबर है। तो ये देखो ये तो 90 डिग्री का हो ही गया, तो ये कितने के होंगे 45 के होंगे, तो कितना हो जाएगा 45, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं को केवल एक युग्म समांतर हो, सम्मुख भुजाएं, कोई चतुर्भुज है जिसकी ये दोनों भुजाएं क्या है समांतर है, बाकी वो इस तरह से है, तो इसको हम कहते हैं समलंब या ट्रेपेजियम कहते हैं। तो इंग्लिश में भी देख लेते हैं, इफ ए सेलेंट हाइट इज द कोन इज 13 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, तो हाइट फॉर्मूला लगा के 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इफ ABCD इज साइक्लिकल क्वाड्रिलेटर, इफ A 4x, B 3y, C 2x एंड D 15y, देन वैल्यू हमें क्या करना है, x एक तरफ ले लेना क्योंकि टोटल 360 होगा, तो x वाला कितना हो जाएगा 2x की साइड से तो 180 हो जाएगा, 2y की साइड है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 180। तो इस तरह भी सॉल्व करके मैंने हिंदी वीडियो में दिखाया है इसको। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट नोट ए पॉलीगोनम, तो यहाँ पे x माइनस डिवाइडेड बाय x आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वैल्यू ऑफ द 7 माइनस 5 इंटू 7 माइनस 8 कितना हो जाएगा 7 की पावर 3। सॉल्व करके दिखा चुकी हूँ मैं पीछे, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद अ लीनियर इक्वेशन इज अ टू वेरिएबल नॉट फॉर्म x प्लस by प्लस c इक्वल c, तो a और b की वैल्यू 0 नहीं होगी यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया, इफ द c इज मिड पॉइंट ऑफ द AB एंड d इज द मिड पॉइंट ऑफ CB, देन AC प्लस 2DC प्लस AB। अभी समझाया है इसको, सभी क्वेश्चन समझा चुकी हूँ मैं। द सेमी पैरामेबल ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड आर 22, 18 एंड 26, फॉर्मूला लगेगा इस तरह वाला, S वाला S प्लस A प्लस B S, वो उससे सॉल्व हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीगोनल टू एज 0, तो x माइनस 2 हो जाएगा। इन द राइट एंगल ट्राइंगल है, ध्यान रखेंगे AB और BC, देन द वैल्यू ऑफ एंगल A की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 45। अभी समझाया मैंने,
इफ़ द वन पेयर ऑफ अपोजिट साइज क्वाड्रिलेटरल पैरेलल, यहाँ पे ये क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और पैरेलल है, तो उसे ट्रेपेजिज्म कहेंगे। नेक्स्ट देखो 11 क्वेश्चन, दी गई आकृति में ए बी और सी डी के बीच में, ए बी और सी डी के बीच में क्या संबंध होगा। यहाँ पे इसका ये सेंटर हो जाएगा, ये इसका क्या है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ए बी और सी डी क्या हो जाएंगे, कोड है ना, दोनों जीवाएँ हैं और दोनों की दूरी सेम है, तो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगी। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात 2:3 है तो बड़ा कोण, तो देखो 2x + 3x करेंगे इक्वल कितना हो जाएगा, 180 के हो जाएगा। 3x होगा यहाँ पे, 2x + 3x कितना हो जाएगा, 180 के। तो 5x किसके हो जाएगा, 180 के, दोनों को ऐड करेंगे, x की वैल्यू 36 आ गई, तो 3 से निकालेंगे तो 108 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 है तो इसका परिमाप क्या होगा, 24 सेंटीमीटर। R वाले व्यास के गोले का आयतन फॉर्मूला लगाना है, 4/3πr³ हो जाएगा। एक ठोस की डैश विमाएँ होती है, 3 विमाएँ, एक ठोस होता है उसकी कितनी विमा होती है, 3 विमा होती है। उसके बाद 1 - 2 किस समीकरण का हल है, तो देखो इसको समीकरण का हल करना पड़ेगा, 4x - 3 सॉल्व करना पड़ेगा, 4x - 3y - 10 = 0। तो इस तरह से को पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा एक आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट देखो, कौन सा दंड आलेख है, तो यहाँ पे ये कौन सा दंड आलेख कौन सा हो जाएगा, ये वाला दंड आलेख हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अभी इंग्लिश में समझाया है सारे इसका फर्स्ट 11 का आंसर क्या होगा, AB = CD हो जाएगा। सेकंड, द टू सप्लीमेंट्री एंगल आर रेशियो 2 = 3 अभी समझाया है, 108 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसका हमें क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है, तो इसका पैरामीटर 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। वॉल्यूम निकालना है, द वॉल्यूम द स्फीयर डायमीटर 2r है, तो कितना हो जाएगा, 4/3 अ सॉलिड हैज़ डायमेंशन कितना, 3 डायमेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट में 4A आंसर हो जाएगा, और 17 में हमें क्या दिखाना है, बार ग्राफ दिखाना है, तो A आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, √34 × √4 का मान ज्ञात करना है हमें, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब असेशनल वाले क्वेश्चन है, तो देखो क्या कहा गया 19 क्वेश्चन में, यदि एक वर्ग ABCD एक वर्ग है, यहाँ पे क्या कहा गया, ABCD एक वर्ग है, ABCD AC और BD इसके क्या है, विकर्ण है, O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो AOB का देखो क्या है, कलर चेंज करते हैं एक बारी, AOB का मान 90 डिग्री है। अब क्या है, एक वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हैं, दोनों ही व्याख्या लाइन, दोनों ही स्टेटमेंट भी सही है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी सही है, A आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यदि किसी त्रिभुज की सीमा 6, 11, 23 सेंटीमीटर है तो S का मान 40 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 × आधार, तो हमें क्षेत्रफल हमें क्या निकालना है, यहाँ पे देखो किसी त्रिभुज की क्षेत्र D आंसर, मतलब देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, D क्या है कि एक कथन गलत है और तर्क R सही है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो सही है, यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 × आधार × ऊंचाई, फॉर्मूला तो सही है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ द 3 की पावर 4 × 10 की पावर 16 4 आंसर आ जाएगा। और 19 देखते हैं, ABCD इज स्क्वायर डायगोनल A एंड BD इंसेक्ट करते हैं O पर, द मेजर द 90 डिग्री, द डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर द राइट एंगल, तो A आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट और जो सेक्शनल है दोनों ही क्या है, सही हो जाएगा। इफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर 11 एंड 23 सेंटीमीटर फाइंड ऑफ द 40, तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही गलत है, बट ये वाली स्टेटमेंट जो सही है, बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये इसका फॉर्मूला होता है, तो D आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, फैक्टराइजेशन करना है हमको, x² + 7x + 12। उसके नेक्स्ट दोनों ही क्वेश्चन देख लेते हैं। इवेल्युएट 120 × 98 बाय यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी को यूज़ करके हमें सोल्व करना है। दोनों ही क्वेश्चन हम साथ में देखते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन है, क्या कहा गया है, गुणनखंड कीजिए x² + 7x + 12 और उपयुक्त सरसमीका का प्रयोग करके 102 × 98 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो किस तरह से सॉल्व होंगे, x² + 7x + 12, तो हमें 7x को इस तरीके से तोड़ना है जिससे कि उसको गुना करें तो 12 आ जाए। जो देखो जब गुणनखंड करने को कहा जाता है तो 3 नंबर दिए जाते हैं A, B और C ना, तो B को इस तरह से तोड़ना होता है 2 में, जिसको गुना करने पर तो ये नंबर आए और ऐड करने पर ये नंबर आए। तो देखो 7 को अगर हम 3 + 4 करेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7x आएगा, लेकिन जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। यहाँ पे x वगैरह नहीं देखना, सिर्फ हमें नंबर देखना है। अब इसका गुणनखंड कर लो, इसमें से x कॉमन ले
लो तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3 आएगा। इसमें से 4 कॉमन ले लो तो 4 कितना आ जाएगा, x और 3 हो जाएगा। ध्यान से समझ के करो इसमें किस तरह से कॉमन लिया। देखो x, यहाँ पे x प्लस 3 बच गया और इन दोनों में से हमने 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x और 12 कितना 3 से डिवाइड हो जाता है ना, तो x प्लस 3। ये दोनों नंबर जो है बीच के ये कॉमन आने चाहिए। देखो कॉमन आ रहे हैं ना हमारे। उसके बाद हमारा एक तो ये बन जाएगा और दूसरा ये बन जाएगा, तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। सेकंड में हमें इसको सॉल्व करना था तो देखो किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। 102 इंटू 98, तो हमको a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के a की स्क्वायर b की स्क्वायर करना है। तो 100 प्लस 2, 100 माइनस 2, तो कितना हो गया 100 की स्क्वायर और 2 की स्क्वायर। 100 की क्या है 10,000 होगी 4, तो 9996 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, रेखाखंड की परिभाषा उदाहरण सही दीजिए। तो किसी भी रेखा को अगर एक रेखा जिसका एक बिंदु तो निश्चित हो एक निश्चित ना हो, उसे हम रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण सहित आपको ध्यान है, इजीली 2 नंबर यहाँ पर मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित तालिका का आयत चित्र बनाइए। आपको क्या करना है, एक आयत चित्र बनाना है। किस तरह से बनाते हैं इसकी बारंबारता देखेंगे, 8, 12, 20 और 16, इस तरह से हम इसका आयत चित्र बना सकते हैं। तो ये आप इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कहा गया है। एक लंब वृत्तीय शंकु का व्यास 8 सेंटीमीटर है। व्यास दिया गया है, उसका आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 गोलों के आयतन का अनुपात 64 और 125 है। 2 गोले हैं जिनका अनुपात कितना है, 64 और 125 है। उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें तो फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो इजीली याद हो जाएंगे, क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी करवाती हूँ, पहले 24 इंग्लिश में रीड कर लेते हैं। इफ द डायमीटर ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 8 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया गया है, वॉल्यूम 64 पाई आर की स्क्वायर दी गई, पाई 64 पाई क्यूब दिया गया है। देन द फाइंड द हाइट हमें निकालनी है। सेकंड देखते हैं इसकी ओर में। द वॉल्यूम ऑफ द 2 स्फेरिकल आर इन द रेशियो 64 एंड 125 रेशियो द सरफेस एरिया। तो दोनों ही क्वेश्चन करते हैं। तो 24th क्वेश्चन है, पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर की स्क्वायर एच। तो हमें वॉल्यूम दी गई है 64 पाई। अब हम वॉल्यूम में जो दिया गया हम पुट कर देते हैं। हम यहाँ पे निकालेंगे 1/3 आर, उसके बाद क्या है 4 की क्यूब हो जाएगा। पाई की आर कितना दिया था, यहाँ पे 8 दिया था, डायामीटर 8 दिया था, तो आर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। और एच, तो एच निकालेंगे तो क्या होगा 64 पाई डिवाइडेड बाय इंटू 3 16 पाई। तो ये यहाँ से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो हाइट यहाँ पे कितनी हो जाएगी 12 की। थोड़ा सा समझ के करना है, क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में हमें क्या निकालना है, हमें रेशियो दिया गया है। देखो रेशियो दिया गया है V1 डिवाइडेड बाय V2 कितना है 64 डिवाइडेड बाय 125। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे V1 का 4/3 पाई आर की क्यूब 4/3 पाई आर 2 की क्यूब। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 4/5 की क्यूब। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे सब का सब कट जाएगा। ध्यान से देखो, ये 4/3 कट गया, अब पाई से पाई कट गया, और यहाँ पे क्या बच गया सिर्फ R1 और R2, बाकी क्यूब भी कट गया ना। तो R1 इज इक्वल टू R2 कितना होगा 4/5। तो S1 और S2 कितना हो जाएगा, इसको जब हम खोलेंगे तो 16/25। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 16/25 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाओं का परिमाप 13 सेंटीमीटर और आधार इसका 24 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन देखते हैं 25वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया। फाइंड द एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज इक्वल साइड मेजर 13 एंड इट्स बेस इज 24। तो 2 इक्वल साइड्स हैं, उसका कितना है 13 है, मतलब किसकी लेंथ कितनी होगी, एक ट्रायंगल है 13 और एक 24, इस तरह से होगा क्योंकि आइसोसेलेस है ना। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो देखो किस तरह से किया। फॉर्मूला होता है 13 24, 3 साइड होगी डिवाइडेड बाय 2, तो S इक्वल किसके आ गया 25 के। अब फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला किस तरह से निकलेगा, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो हमने इसको 13, B कितना है 13 और C कितना है 24। तो S हमने निकाल ही लिया, इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई 12 इक्वल कितना आ जाएगा 60 के। अब सेक्शन C स्टार्ट करते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। फाइंड द 3 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस वाई एक्स माइनस 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल 6। देख लेते हैं यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन तो सेम ही है। 2x प्लस वाई माइनस एक्स के 3 हल ज्ञात कीजिए। तो आइए करते हैं इसको सोल्व। तो देखो इसको कैसे, पहले इसको सोल्व करते हैं। देखो किस तरह से सोल्व करेंगे, तो 2x प्लस 2y माइनस एक्स इक्वल किसके हो जाएगा 6 के। तो एक x कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 2y इक्वल हो जाएगा 6 के। ठीक है, ये हमारे पास में अभी इक्वेशन क्या आ गई x प्लस 2y इक्वल 6 के। अब हम यहाँ पे x पहले 3 मान चाहिए ना, तो x की वैल्यू 1 कर देते, तो 1 प्लस 2y
इक्वल 6 हो जाएगा। तो 2y इक्वल क्या हो जाएगा, 6 - 1 इक्वल 5। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/2। ध्यान से समझो क्या करना है, पहले इसको सोल्व करो, फिर x की वैल्यू 1 रखो, x की वैल्यू 2 रखो या y की वैल्यू 1 रखो। देखो किस तरह से, जैसे मैंने x की वैल्यू 1 रखी, क्या था हमारे पास में, क्या बना था यहाँ पे क्वेश्चन, 2x माइनस, सॉरी यहाँ पे बना था सेकेंड हमारा, यहाँ जो x - 2y इक्वल 6, ये हमारी इक्वेशन बन गई थी। अब हम y की वैल्यू यहाँ पर 2 रख लेते हैं। तो देखो क्या होगा, x - 2 × 2 इक्वल हो जाएगा 6 के, तो x - 4 इक्वल हो गया 6 के। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 10, है ना। तो इस तरह से आपको वैल्यू निकालनी है। 3 हल कोई भी यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 27। सरल का ये क्वेश्चन दिया गया, इसको सरल करना है। 5a 25 इसको ध्यान से करना है। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया, यदि x - 1 बहुपद 4x 3x - 4x k का गुणनखंड है तो k का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 27 में, इसके हमें सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को। उसके अलावा और में हम देखेंगे, इफ़ x - 1 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलीगोनल 4x की क्यूब 3x की 2 4x k की वैल्यू हमें निकालनी है। दोनों ही क्वेश्चन हम साथ में करते हैं 27। तो देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर देखो ध्यान से, a क्या है 5a 25 + 10 + 4। अब इसको देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे तो क्या बनेगा, 5a की क्यूब - 2b। ठीक है, अब a कितना हो गया 125, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 120a की क्यूब - 8b की क्यूब। अब सेकंड देखो क्या है, 5a + 25 10b + 5a + 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा 125 प्लस, यहाँ पे देखो क्या फॉर्मूले में क्या था, बस ये और ये प्लस और माइनस की डिफरेंस है। अब हमें क्या करना है, a - b करना है। तो a ये है, b ये है, तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -16b हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी सब कट जाएगा और -16b हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा सोच के समझ के करने होते हैं ऐसे क्वेश्चन को, स्टेप बाय स्टेप आंसर्स दिए गए हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं हम यहाँ पर, तो देखो क्या कहा है, पुट हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है, x - 1 इक्वल 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब जहाँ पे भी x था हमें क्या करना है, जहाँ पर भी x था वहाँ पे हमें 1 लगा देना है। तो 4 1 की क्यूब 3 1 की क्यूब -4 1 और k। तो अब देखो कितना हो जाएगा, ये कितना रह गया यहाँ पर, ये हो गया 4। देखो करो किस तरह से सोल्व करना है, क्योंकि 1 की पावर तो 1 ही होती है ना, 4 + 3 - 4 + k हमारे पास में आया। तो देखो ये दोनों कट गए, ये 3 बचा, 3 + k इक्वल 0। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3, क्योंकि 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या कहा गया है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड AP कौन सा है, देखो AP एंड CQ आर द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स A एंड C ऑन द डायगोनल BD पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है। हमें शो करना है A P और B एंड C Q एंड D ये दोनों इक्वल हैं, इसके हमें यहाँ पे करना है। और प्रूव दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू 2 कॉन्ग्रेट ट्रायंगल। तो देखो हम क्या करते हैं, इसको अच्छे से सोल्व करते हैं। पहले एक बार हिंदी में भी रीड कर लेते हैं क्या कहा गया है। यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और AP और CD शीर्षों पर AC पर A और C से विकर्णों पर BD पर क्रमशः लंब है, ये दोनों क्या है, लंब है BD पर। हमें ये इनको दिखाना है कि ये कॉन्ग्रेट है, सर्वांगसम है। सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में, ये 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में क्या करता है, विभाजित करना है। तो आइए करते हैं इसको सोल्व। तो देखो क्या हो जाएगा, ABCD से पैरेललोग्राम, AB और CD क्या है, एक दूसरे के बराबर है और पैरेलल भी है, दोनों ही बातें हैं। ABD इक्वल, देखो ये जो डायग्राम था ना इसको ऐसे बना लो, ठीक है। अब देखो है ना, ये था ABCD और यहाँ पे P और कुछ ऐसे था ना, ध्यान रख, थोड़ा सा डायग्राम को पीछे देखना, ठीक है। ये P था और ये Q था। अब क्या कह रहा है, ABD, कलर चेंज करते हो थोड़ा सा। अब क्या कहा जा रहा है, AP और B, APB और क्या है, CQ और D, ये तीनों पूछ रहे हैं। इस पर क्या है, P पर क्योंकि परपेंडिकुलर थे ना, है ना, उस पर लंब थे, तो ये क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, ये दिया गया है। AB कौन सा है, AB और क्या है, CD ये क्या है, साइड पैरेललोग्राम में साइड इक्वल होती है। इससे 3 चीज़ें हमारे सामने आ गई, ये एंगल आ गए क्योंकि इंटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल आया, देखो B और D का जो एंगल था यहाँ पे, वो दोनों एक दूसरे के क्या है, इंटीरियर एंगल हो गए। सेकंड क्योंकि लंब था ना, परपेंडिकुलर था, इसलिए 90 डिग्री का है। और AB और CD साइड इक्वल है, 3 साइड इक्वल हो गई, इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या है, ए ऐसे क्या हो गया, यहाँ पे कॉन्ग्रेंट हो गया।
यही पॉइंट आप उसमें दिखा देंगे तो सेकंड क्वेश्चन में भी इसके अथवा में भी चल जाएगा कि ये साइड देखो ये क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी दोनों के अंदर, ये इसके क्या होगी, पैरेलल होगी, तो ये साइड हो जाएगी। और यहाँ पे क्या दिखा देंगे, तीसरा हम दिखा देंगे कि यहाँ पे जो ये लंब है ये 90 डिग्री का हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस तरह से आप दिखा सकते हैं, 3 पॉइंट यहाँ पर दिखा देंगे कि ये तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया 29 में, 2/9 तथा 3/7 के बीच की 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में देख लेते हैं, फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 2/9 एंड 3/7। इन क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डॉक्टर सजेस्ट 2 वे दैट ट्रीटमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज, एनीवन टेकिंग मेडिसिन ओनली एंड अदर डूइंग योगा। देखो ये क्या लिखा गया है यहाँ पे, अच्छे से रिप्रेजेंट है, हमें डाटा ग्राफ बनाना है, पॉलीगोनल बनाना है इसका। देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, देखो एक डॉक्टर द्वारा बीमारी के निदान के लिए 2 तरीके सुझाता है, केवल दवाइयों द्वारा और दूसरा योगा के द्वारा। तो आयु दी गई है यहाँ पर, दवाई लेने वाले मरीज दिए गए हैं और योगा करने वाले मरीज दिए गए हैं। बारंबार बहुभुज की सहायता से एक आलेख मरीजों की संख्या को निरूपित करता है। तो एक निरूपित करना है इस तरह से कि दवाई लेने वाला है, या इजी क्वेश्चन होते हैं, इनको आप थोड़ा सोल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, px क्या है, x की स्क्वायर 3x + 2 p + 1 p - 1 और p2 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। देख सकते हैं px x की स्क्वायर - 3x + 2, देन फाइंड p1 p - 1 एंड 2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे, p - 1 x की स्क्वायर - 3x + 2 = 0। तो p - 1 में क्या होगा, -1 की स्क्वायर, यहाँ पे -3 -1 और उसके बाद में +2, ठीक है। उसके बाद p2 की वैल्यू निकालनी है, तो p की जगह जो है वहाँ पे 2 लगा देंगे। देखो 2 3 2 और 2 = 0 आ जाएगा। p1 + p1 + 2 0 0 0 6। ध्यान से थोड़ा करना है, बस वहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है हमको, जितना इसमें नंबर दिया है ना, जैसे यहाँ पे -1 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 1 दिया, तो उसका वैल्यू पुट करके हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो क्या किया है, x की जगह हमने p की वैल्यू लिख दी है, पहले ये 3 वैल्यू निकाल दी है। उसके बाद ये उन्होंने क्वेश्चन दिया था p1 ± इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ से जो आंसर आया है उससे हमें इसे सॉल्व करना है। ध्यान से समझो, बस x की जगह p की वैल्यू लिख दी है हमने, और उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दिए, पहले वैल्यू निकालना, सेकेंड में इनको सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर, इफ़ a की वैल्यू दी गई है यहाँ पर और b की वैल्यू, हमें a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस ab का मान ज्ञात करना है। तो इनको सोल्व करते हुए हमें ये क्वेश्चन को वैल्यू से सोल्व करना है। एक बार यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं, सेम ही क्वेश्चन है। इफ़ a एंड b दिया गया, फाइंड द a की स्क्वायर b की स्क्वायर और ab। तो करते हैं इसको सोल्व। तो देखो क्या कहा गया, पहले ये दिया गया a की स्क्वायर है ना, तो हम a दिया गया था, a की स्क्वायर करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा ध्यान से स्टेप बाय स्टेप आप देखो किस तरह से सोल्व किया गया है। यहाँ पे ऊपर नीचे सेम उसी नंबर से हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया। देखो यहाँ पे प्लस का था तो माइनस से कर दिया, तो हमारा जो a की वैल्यू है वो ये आ गई। अब b की वैल्यू ये दी थी, इसकी भी स्क्वायर है, तो इसकी स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 49 + 20 = 6। तो अब हमें क्या करना है, a भी करना है, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जो पहला नंबर था उसको दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 आ जाएगा। तो पूरे को जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 97 हमारा ये आंसर हो जाएगा। ध्यान से थोड़ा सा देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद इसको अच्छे से सोल्व प्रैक्टिस करो। ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत आने वाले हैं, तो आप अच्छे से यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22वां क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया है, इफ़ a इज 60 डिग्री। देखो पहले हम देखते हैं a कहाँ पर है, a ये रहा, a 60 डिग्री, b कितना है 70 डिग्री। देन द फाइंड द वैल्यू, हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है, p d, ये देखो p d और c की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट ये वैल्यू निकालनी है, सेकंड d p और c की वैल्यू, सेकंड ये वैल्यू निकालनी है। थर्ड क्या है, b e और c, एक ये 3 वैल्यू हमको यहाँ पे इसकी निकालनी है। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। और इसके और में भी क्वेश्चन कहा गया, दोनों को साथ में देख लेंगे, चलो उसको बाद में देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक, ठीक है। ए डी ए 1 0 10 हो गया, देखो इस तरह से था ना ये और ये, तो इसका वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी 1 0 10। ए सी ए बी सी और डी 120 हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को लेके चलिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो है उसकी वैल्यू पीछे हो गई है ना, इसलिए क्वेश्चन को लेके चलिएगा आप। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, ए डी सी और सी डी पी 180 हो जाएगा, सी डी पी 70 हो जाएगा। तो सिमिलरली ए सी डी 60 हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से करना है इन क्वेश्चन को आपको। उसके बाद देखो तीनों का एंगल जब हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और उसके बाद में जो पी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 50 डिग्री। उसके बाद इनको जोड़ेंगे तो 10 डिग्री यहाँ पर आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से तसल्ली से इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ आया तो कमेंट कर दीजिएगा।
अब इसके और में क्वेश्चन दिया है, देखो क्या कहा गया है, ए बी सी डी आर टू पैरेलल कोड इन ए सर्कल इन विच आर ऑन ऑपोजिट साइड सेंटर सच एज ए बी सी डी आर द टू पैरेलल कोड। यहाँ पे क्या है, पैरेलल कोड है, सर्कल एंड ऑपोजिट साइड एंड सेंटर सच एज ए बी एंड सी डी आर 24, डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड बी डी 17 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल। हमें उसका रेडियस निकालना है। देखो क्या कहा गया है, ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन में। ए बी एंड सी डी क्या है, दो वृत्त की समांतर जीवाएं हैं जो केंद्र के विपरीत में इस प्रकार है कि ए बी 10 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 10 सेंटीमीटर है और सी डी कितना है 24 सेंटीमीटर है। ए बी एंड सी डी के बीच की जो दूरी है वो कितना है 17 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें फिगर बनाना पड़ेगा। देखो क्या कहा गया है, यहाँ पे देखो ए ओ एफ, देखो क्या कहा, ध्यान से देखो, ओ एफ सी हमें यहाँ पे पहले एक ये बन गया, देखो ये और एक ये बन गया ना। तो देखो क्या कहा गया है, 12x की स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, r की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। उसके बाद में देखो 5 सेंटीमीटर इंटू 17 माइनस एक्स आर 12x 5 ही थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रही हूँ, आप अच्छे से इसका आंसर देख सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे 144 आप स्क्रीन का वो कर लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आपका आंसर यहाँ पे सॉल्व हो जाए। अगर नहीं समझ में आता है तो इन क्वेश्चंस के अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखिए इसी तरीका एग्जैक्ट ये पेपर नहीं आएगा आपका, लेकिन हाँ इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, सिमिलर से क्वेश्चन होंगे। तो आप अगर यहाँ से करके प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपके अच्छे से नंबर आ जाएंगे। इसके अलावा आप सैम्पल पेपर भी कर सकते हैं, मेरे चैनल पर आपको सैम्पल पेपर भी मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे। अगर आप इतना सब कुछ करके जाएंगे तो अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड, ये पूरा देखो यहाँ पे दिया गया। उसके बाद क्या कहा गया, सर्वसम्मिका का प्रयोग करते हुए 7 की क्यूब 5 की क्यूब एंड 2 का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसको पहले सोल्व करते हुए हमें इसको यहाँ पर सोल्व करना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से होगा। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन 34th क्वेश्चन, पहले इसको करके हमें यहाँ पर सोल्व करना है। तो देखो इसमें क्या किया जाएगा, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ये जब सारा आप सॉल्व करेंगे तो इक्वल 0 हो जाएगा, सब एक दूसरे से कट जाएगा। जब इसको पूरा प्रॉपर आप खोल के चेक करेंगे तो सबका सब एक दूसरे से कट जाएगा और इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो इसका सम भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। और उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है। किस तरह से, आ जाओ दिखा देती हूँ आपको। तो देखो इस तरह से यहाँ पे जब उसको सॉल्व किया तो 0 की वैल्यू आ गई, यहाँ पे भी हम 0 रख देंगे। और ये इस तरीके से थोड़ा सॉल्व करना है। इसको ध्यान से लगा के, ध्यान लगा के देखो, इसका आगे पीछे का अगर आपको पता होगा तो ईजिली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 35th क्वेश्चन में, यदि दी गई आकृति में ए बी और सी डी दो सीधी रेखाओं को ओ पर प्रतिच्छेद करती है, यदि ए ओ और ई पर 80 डिग्री का कोण है तो पी क्यू और आर का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। पी क्यू और आर, पहले तो देखो ये पूरी कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में पी क्यू आर की वैल्यू ज्ञात करनी है। उसके बाद सिद्ध कीजिए कि दो प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो ये इस तरह से होगा। यहाँ पे देखो क्या कहा गया, थोड़ा सा हम ध्यान से समझते हैं। फर्स्ट क्या कहा गया, सीधी लाइन के अंदर क्या आता है, 3 क्यू 2p और 80 डिग्री। इतना सीधी लाइन के अंदर ये जो लेते हैं हम, इसके अंदर क्या आता है, ये और ये और ये। ठीक है, ये कितना था 3 क्यू, ये कितना था 2 क्यू। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 180। तो 5 क्यू किसके आ जाएगा, 100 के इक्वल आएगा। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। देखो ध्यान से समझो, बहुत आसान है। क्या कहा गया, कलर चेंज करती हूँ। यहाँ पे इसने इसकी वैल्यू कितनी बताई थी, 3 क्यू और इसकी वैल्यू 2 क्यू और ये 80 दिया। तो क्योंकि एक लाइन है तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल होगा 180 के होगा, तो ये हमने लिख दिया क्योंकि लीनियर पेयर है। और क्योंकि क्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। अब पी इक्वल क्या है, 3 क्यू के। पी ये देखो, ये दोनों क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। पी किसके इक्वल हो जाएगा, 3 क्यू के। तो क्यू की वैल्यू कितनी थी, 20, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या कहा गया, अब इसको ले लो, ये हमारे पास में 60 आ गया है। तो देखो हमने क्या कहा, यहाँ पर देखो 80 + 2p = 4r के। यहाँ पे ये देखो, ये दोनों इसके वर्टिकल, थोड़ा सा वो हो रहा है, देखो कलर चेंज करती हूँ। ये वाला क्या हो जाएगा, इसके वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा। तो 80 + 2p किसके हो जाएगा, 4r के इक्वल हो जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 30। थोड़ा सा समझो बस, यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट देखो, ये एंगल है ना, ये इसके बराबर होता है वर्टिकल अपोजिट, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो हमारे पास में ये 80 दिया था। पहले हमने लीनियर पेयर लेंगे तो हमने क्या किया, ये एंगल ले लिया, इसको प्लस किया, इसको प्लस किया और इसको प्लस किया, तो हमारा 180 आ जाएगा। तो 180 में क्या, ये कितना था, 2 क्यू था, 3 क्यू था और ये कितना था, 2 क्यू और 180। ठीक है,
तो ये हमारा क्यू की वैल्यू यहाँ पे 20 आ गई। सेम बस एक बार समझ लो, आसान है, लीनियर पेयर और वर्टिकल अपोजिट से सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या करना था हमें, शीर्ष अभिमुख कोण क्या है वो बराबर करने थे। तो देखो क्या होगा, ए बी 180 की लीनियर पेयर हो जाएगा, 2x प्लस 3x 80 के 180 की हो जाएगा, 5x 100 के हो जाएगा, x की वैल्यू 20 आई, a की वैल्यू 40 आई, b की वैल्यू 60 आई। तो ध्यान से समझ के इसको सोल्व कर लो। c इक्वल कितने हो जाएगा 120 के। एक बारी क्वेश्चन नहीं देखा हमने, आंसर पहले देख लिया। यदि दी गई आकृति में एक्स वाई एम एन ओ पी, ओ पे क्या होते हैं प्रतिच्छेद करते हैं, तो पी सेम वही है। देखो यहाँ पे पूरा ये कितना हो जाएगा 180 के हो जाएगा। इसकी वैल्यू लेनी है और इसकी वैल्यू लेनी है। देखो क्या ये 80 दिया गया है, ए क्या है ए और बी, एंगल ए और बी क्या है 2 और 3 अनुपात है। ये तो ये 2 मानेंगे, इसको 3x मानेंगे और इसको 2x प्लस 3x इक्वल प्लस 80 इक्वल क्या हो जाएगा 180 की। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से सोल्व होगा। एक बार दिखा देते हैं आपको इसको सोल्व करके। तो अभी देखते हैं, देखो क्या होगा, ए कलर चेंज करते हैं, इससे होगा a प्लस बी और 80, ये कितना हो जाएगा 180 लीनियर पेयर है, ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यू 2x और 3x उन्होंने कहा है, तो x 5x 100 के हुआ, तो x की वैल्यू यहाँ पे 20 आ गई। तो x की 20 आ गई, तो ये कितना था 2x और ये 3x था, तो ये कितना हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा 60, ठीक है। अब c, ये c था ना, c इक्वल किसके हो जाएगा, a की वर्टिकल अपोजिट है, a प्लस 80 इसके बराबर हो जाएगा और ये c कितना हो जाएगा 120 के, c कितना हो जाएगा 120 के। थोड़ा सा समझ के करो, आसान है क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, एक आइसक्रीम वाला 2 प्रकार से आइसक्रीम को परोसता है, या अर्धगोलाकार कटोरे में या शंकु में। शालिनी शंकु में आइसक्रीम खरीदती है जबकि रागिनी अर्धगोलाकार कटोरे में खरीदती है। अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है 10.5 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है जिनको सोल्व करना है। शालिनी के शंकु की त्रिक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यदि दुकानदार शंकु को कागज में लपेटता है तो कागज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रागिनी को कितनी आइसक्रीम मिली और शालिनी को कितनी आइसक्रीम मिली। देखो इंग्लिश में भी देख लेते हैं एक बार क्या कहा गया है। Find the height of the Shalini cone. If the shopkeeper cover the paper with the find the area of the paper and the how much ice cream Shalini got and how much ice cream Ragini got. तो देखो इसका L कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। सेकंड में 13.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद वॉल्यूम 2 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर की क्यूब जब सॉल्व करेंगे 3031875 आ जाएगा और इसके निकालेंगे तो हम कितना आ जाएगा 154 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 37 में क्या कहा गया है। प्रीतम ने रंग बिरंगे त्रिभुज टुकड़ों से पतंग बनाई। पतंग का आकार देने के लिए पतली लकड़ी की छड़ों का प्रयोग किया और ऐसी आकृति बन गई। उसे पतंग बनाया और इस तरह की उसकी आकृति बन गई है। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, ये देखो यहाँ पे दिया गया है। अब देखो क्या कहा गया है कि त्रिभुज की सर्वांग समता के कोई 2 नियम बताने। तो क्या होते हैं, एस एस से या एस ए भी होता है, एस एस से भी होता है और आर एच एस भी होता है। तो ये भी इक्वल ये होते हैं सर्वांग समता के, यही नियम होते हैं कि 2 साइड्स होती है और एक एंगल होता है इस तरह से, ठीक है। यदि P 80 है तो हमें AB का मान ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा, देखो एंगल 3 एंगल ले ली ना यहाँ पे ध्यान से देखो ये डायग्राम में, ये देखो ये हमने 3 एंगल लिए तो क्या हो जाएंगे 180 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल में तो होता है ना तीनों एंगल 180 के इक्वल होते हैं। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, एक एंगल है ना, ये एंगल बराबर है तो 2A इक्वल 180 हो जाएगा। तो 2A इक्वल 100 हुआ, A इक्वल कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसको सर्वांग समता का हमें सिद्ध करना है कि सर्वांग समता है। तो आइए देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो क्या हो जाएगा, AB इक्वल PB इक्वल AQ P1 दिया गया है, PQ कॉमन हो जाएगा तो ये S क्या हो जाएगा सर्वांग सम हो जाएगा। इसके बाद APQ या ये हमें पता चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, इसको इस तरह से PA और PB इक्वल हो जाएगा, APQ PBQ इक्वल हो जाएगा, PC और PC यहाँ पर बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी S कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। देखो 38 में क्या कहा गया है, यहाँ पे हमें ये दिया गया है इस तरह से। देखो इस क्वेश्चन को इसको देख के ही सोल्व करते हैं। देखो यहाँ से हमारा यहीं से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। देखो क्या कहा गया है, यदि C का निर्देशांक लिखिए। C कहाँ पर है, देखो ये निर्देशांक लिखो। यहाँ पे क्या है, ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो कौन से वाले पॉइंट पर है 7 और यहाँ से कौन से पे 2, तो 7 2 हमारा इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का, ठीक है। ध्यान से समझ के करना है। इंग्लिश मीडियम में भी देख लेंगे। यदि A की B से दूरी ज्ञात करो। A कहाँ पर है, ये रहा A और B यहाँ पर है, तो कितना दूर है और एक इकाई क्या दी गई है, 1 इकाई इंटू 4, 1 इकाई है 1 किलोमीटर के। तो कितना दूर है 4 है ना, ये 1 पर है, ये 5 पर है, तो 4 किलोमीटर कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, यदि D निर्देशांक
डी का निर्देशांक लिखो, तो ये है डी, तो क्या हो जाएगा, देखो कौन से वाली लाइन पे 7 पे, यहाँ पे क्या है 1 पे, तो 7 1 हो जाएगा। और एक्स अक्ष पर इसके समतल प्रतिबिंब के निर्देशांक, तो प्रतिबिंब मतलब कि एक्स इस वाले पे, अगर ये होता तो यहाँ पर होता, D1 यहाँ होता, तो क्या बनता 7 और -1 हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, यदि D से, ये देखो D की दूरी A से कितनी है, देखो ये कितना है, ये 7 पर है और ये 3 पर है, तो कितनी दूरी होगी 4 किलोमीटर। Y एक्स से ज्ञात कीजिए, Y पे देखो क्या है, Y ये Y से कितना है, यहाँ से लेके D की दूरी कितनी है 7 है, इन दोनों के बीच तो 4 का डिफरेंस है और यहाँ से लेके यहाँ तक 7 का है। देखो आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका ये वाला ना। देखो यहाँ पे अभी मैंने सबसे बताया, अभी अब सब इसमें भी बता देती हूँ एक मैंने, राइट द कोऑर्डिनेट और द सी पॉइंट, सी का क्या ज्ञात करना, तो 7 2 हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट किसके इक्वल है 1 किलोमीटर के, तो 4 किलोमीटर हो गया। नेक्स्ट देखो, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ डी पॉइंट, डी का क्या हो जाएगा 7 और 1। ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट इट्स मिरर इमेज, मिरर इमेज में कहाँ बनेगा, यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 7 और -1 हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस पॉइंट डी, डिस्टेंस ये रहा डी का किससे, ए से, तो कितना हो जाएगा, ये कितना दूरी है 4 किलोमीटर। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या है, एंड द वाई एक्सिस, यहाँ से यहाँ कितनी दूरी हो जाएगी इसकी 7 हो जाएगी। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस समझ के करना है इसको अच्छे से, आपको ग्राफ को अच्छे से देख लेना है। तो यहाँ पे हमारा सैम्पल पेपर ये जो पेपर है कंप्लीट होता है, अच्छे से कर लीजिएगा। एग्जैक्ट ऐसा पेपर नहीं आएगा, लेकिन हाँ इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, पैटर्न सेम यही रहेगा। सैम्पल पेपर जरूर करके जाइएगा, लास्ट ईयर का पेपर जरूर करके जाएगा, आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। थैंक यू गाइज।